औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते फिरते यूट्यूब चैनल में एक बड़ी अनयूजुअल सी और बस अचानक से मुझे एक ज़हन में आया, तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देते हैं। मैं असल में ग्रीक रिमोट को देख रहा था, तो मुझे बड़ी मुश्किल से पता चला कुछ चीज़ों का जो मुझे पहले नहीं पता था। तो मैंने सोचा चले सबके साथ शेयर कर लेते हैं, हो सकता है कि कुछ लोगों को ना पता हो। तो ये बेसिकली मैं आपको बताऊंगा इसमें कि बेसिकली ये रिमोट के ऊपर ये जितने फंक्शन था इनके क्या क्या काम होते हैं। और उससे पहले हम कोशिश करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं। आई डोंट नो कि ये कोशिश कितनी कामयाब होती है, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ पसंद भी आएगी। तो काइंडली वीडियो में आगे चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि हमारी कुछ हौसला अफजाई हो और हम आगे और अच्छी वीडियोस भी आपसे बना सकें। अच्छा, सबसे पहले जो है ना वो इस पे देखते हैं कि ये तो इसका ऑन ऑफ़ का बटन होता है, जिससे आप इसको ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। अभी तो आप देख सकते हैं ये ऑन है। और उसके बाद ये मूड है। सॉरी, सबसे पहले फ़ैन को बताता हूँ। फ़ैन में मैंने तो इसको, ये बेसिकली फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। जितनी दफ़ा आप दबाएंगे उतना ये कम से ज़्यादा होता जाएगा, एट द एंड ऑटो पे चला जाएगा। ऑटो का जो मकसद है वो ये है कि ये ऑटोमेटिकली इसकी स्पीड को कम ज़्यादा करेगा अकॉर्डिंग टू योर टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर। जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली ये उसको फ़ैन की स्पीड को कम ज़्यादा करेगा। अच्छा, उसके बाद जो मेन सबसे फंक्शन है इसका वो है मोड का। इसमें ये मतलब मुख्तलिफ मोड हैं, जिसमें ये एक ऑटो मोड है जो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर आपको जो है वो उसको हर फंक्शन को ऑटो करता है। ये बेसिकली जो है ये मतलब वेट कोल्ड का मोड है, ये ड्राई का, ये सिंपल फ़ैन, और ये हीट का। जो नए इन्वर्टर जो हीट एंड कूल होते हैं उसमें ये हीट के लिए यूज़ होता है। नॉर्मली मैंने तो इसके ऊपर रख के चलाया हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये जो ये थ्रो की डायरेक्शन को ये दोनों बटन कंट्रोल करते हैं। ये वर्टिकली करता है और ये हॉरिजेंटली करता है। इसमें भी आपने देखा होगा कि मैंने एक जगह पे ये फ़िक्स किए हैं। मैं ये ऑटो रोटेट भी कर सकते हैं और किसी एक एंगल के ऊपर ये फ़िक्स भी हो सकते हैं। अच्छा, ये जो दो बटन है ये टेम्परेचर को कम ज़्यादा करने के लिए, जितना टेम्परेचर आप सेट करना चाहते हैं, नॉर्मली इसको 26 पे ही चलाना चाहिए, रिकमेंडेड भी यही है, और चलाने पे इतने भी चाहिए। अच्छा, ये टर्बो का बटन जो है ये बेसिकली अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो इसके साथ होता क्या है कि आपका एसी जो है वो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे चलता है, और जो काम उसने पहले 15 मिनट में करना होता है वो ये 5 मिनट में कर देता है। और लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि ऑब्वियसली ये उतनी ज़्यादा एनर्जी भी कंज्यूम करेगा, तो इसको बेसिकली इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ओके, स्लीप का जो बटन है ये मतलब इसको आप प्रेस करके ये देख सकते हैं कि आपने ये एक्स्ट्रा जितना भी कुछ शोर होता है वो उसको कम करने के लिए यूज़ होता है। मतलब ये एसी ऑटोमेटिकली जितने एक्स्ट्रा नॉइस होता है अपना कोशिश करता है कि वो मिनिमम से मिनिमम नॉइस को जो है ना वो जनरेट करे। ठीक है, तो इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। आई फील के बटन का मैं आपको एंड पे बताता हूँ। ये टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ बेसिकली ये अगर आप थोड़े कॉन्शियस हैं कि आप चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम पे जाकर जो है वो ये बंद हो जाए और ख़ुद ब खुद ऑन हो जाए, तो उसके लिए ये दो बटन जो है वो यूज़ होते हैं। क्लॉक ऑब्वियसली रिमोट के ऊपर आपकी घड़ी को शो करने के लिए होता है। क्वाइट का बटन होता है ये जो आप बार बार जब मतलब रिमोट को यूज़ करते हैं तो एक टूं की आवाज़ आती है, ये उसको क्वाइट करने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, ये जो है ये बेसिकली इसमें हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से बैक्टीरियल कंट्रोल के लिए इसको यूज़ करते हैं। जब ये ऑन होगा तो ये ऑटोमेटिकली एयर में मौजूद जो बैक्टीरियल और बाकी सारी चीज़ें होती है उसको साफ़ करके तो फ्रेश एयर जो है वो आपके साथ जो है वो कमरे में फ्रेश एयर को फेंकता है। ये लाइट बेसिकली इसको ऑन ऑफ़ करने के लिए, ये आप देखें उसके ऊपर से लाइट ऑफ हो गई है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर कुछ शो ना हो तो ये बटन वो है।
और इस तरह वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए। अच्छा, ये जो बटन है ना आई फील का, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसका मकसद मैं आपको बताता हूँ। वैसे नॉर्मली हमारा जो टेम्परेचर ये 26 जो होता है, ये बेसिकली वो देख रहा होता है पूरे रूम का, और ये इंडोर के अंदर जो थर्मोस्टेट लगा हुआ है ये उसके अकॉर्डिंगली होता है। इन केस आप ये चाहते हैं कि जिस जगह पे आपका रिमोट पड़ा हुआ है, जैसे मतलब अभी इस जगह पे थ्रो आ रही है, तो जिस जगह पे ये रिमोट पड़ा हुआ है वो वहाँ से वो टेम्परेचर ले और उसके अकॉर्डिंगली अपने सिस्टम को मैनेज करें। आपको ये तो पता होगा कि अगर जिस जगह पे थ्रो होती है वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है कंपैरेटिवली बाकी अदर रूम के। तो इस बटन को अगर आप यूज़ करते हैं तो इससे ये ऊपर एक निशान आ जाएगा, ये वाला देखें। मैं इसको ऑन कर देता हूँ, इसको ऑन कर देता हूँ। इससे ये होगा कि अगर ये रिमोट जो है वो मेरे इर्द गिर्द कहीं पड़ा हुआ है तो ये वहाँ से टेम्परेचर लेगा, क्योंकि इसके अंदर भी एक थर्मोस्टेट होता है, रिमोट के अंदर भी एक थर्मोस्टेट होता है। इस फंक्शन को ऑन करने से वो थर्मोस्टेट जो है वो एक्टिव हो जाता है, और उस एक्टिवनेस उस थर्मोस्टेट की बेस के ऊपर आपका एसी जो है वो अपने बाकी पूरे टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ये सॉरी एक फंक्शन और है। ये बेसिकली आपके इंटरनल और आउटर टेम्परेचर को जो वो शो कर रहा होता है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था ग्रीक रिमोट के हवाले से। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो पसंद आई होगी, इससे आपके नॉलेज में भी इजाफ़ा हुआ होगा, और अगर कुछ कोई कमी रह गई हो तो काइंडली आप वीडियो के नीचे एक मैसेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम उस मैसेज के अगेंस्ट आपको कुछ आंसर कर सकें। नेक्स्ट वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।